सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आया है नोटिफिकेशन और कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज PCS एग्ज़ाम जिसको बोला जाता है 2020 के लिए। और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होने, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ 18 मई तक आपने इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो डिटेल बताता हूँ कि क्या पोस्टें आई हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन आपने करनी है, क्या सिलेबस है, क्या होगा। तो जो ये पोस्ट है आपकी UP PCS के लिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF बोलते हैं इसे, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। तो ये आप डेट पा रहे हो कि ऑनलाइन फॉर्म आप 21 अप्रैल से भर सकते हो। और इसके अलावा फी जो है बैंक में आप ऑनलाइन जो है 18 मई तक आप भर सकते हो। और उसके अलावा लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है आपका 21 मई। तो फी जमा करने की डेट आपकी 18 मई है और 21 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके अंदर कि क्या सिलेबस है। वैसे आप इसको पोस्ट करके भी पढ़ सकते हो और मैं इसका जो लिंक है जहाँ से डाउनलोड हो सकता है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी मेन बातें जो हमें फॉर्म भरते हुए में ज़रूरी हैं इसके अंदर, फी तो इसमें मामूली सी होती है जो एप्लीकेशन फी इसमें लिखी हुई है, ठीक है, कि भाई आपने जो है 125 रुपये OBC के दूसरे सेक्शन से उन्होंने उसमें जो है सबमिट करने हैं। और इसके अलावा आप देख पा रहे हो जो SC हैं उनके लिए केवल जो है आपका 40 और 25, तो टोटल हो गए 65। और इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 25 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 है। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी फीस रखी है। तो आगे बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और किस तरीके के सवाल आएंगे इसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, बाकी इन्होंने कुछ जो ऑफिसर्स के, हालांकि वैकेंसीज में है नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो ये इनका क्राइटेरिया दे रखा है कि ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। बाकी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड बता रखे हैं मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। और सब रजिस्ट्रार, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो UP PCS का फॉर्म होता है तो उसमें जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं उन सब का दिया है। लेकिन जो वैकेंसी है आपकी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ स्पेशल वैकेंसी आई हैं, ठीक है। तो ये आपका DSP के लिए हाइट्स वगैरह हैं कितनी होनी चाहिए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसमें अभी जो पोस्ट निकली है, ठीक है। थोड़ा सा जो है आप सब्र रखिएगा, मैं बस पहुंच रहा हूँ वहाँ तक। तो ये कुछ इन्होंने परफॉर्मा दे रखे हैं कि जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं आपके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो बात कर लेते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इसमें एक तो प्रिलिमिनरी एग्जाम है आपका जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, ठीक है। और पोस्ट में आपको पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर UP PCS। तो प्रीलिम्स और मेंस वैसा ही इसका तरीका रहेगा जैसे कि जनरली तहसीलदार SDM DSP की पोस्ट के लिए होता है। तो जो पहला पेपर होगा आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसमें 2 पेपर हैं। तो दो पेपर हैं इसके अंदर और हर पेपर 200 का रहेगा। जैसे आप देखो 200 मार्क्स ईच एंड 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके 150 से 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पहले पेपर में 150 और दूसरे में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइमिंग है आपका मॉर्निंग का 9:30 से 11:30 और दूसरे का टाइमिंग है आपका 2:30 से 4:30। तो और इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपने, 33% मार्क्स लेकर आने हैं प्रीलिम्स निकालने के लिए। एक अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है। 33% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ 33% लाना है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आप मेंस आपने करना होगा, जहाँ पर आपके ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल हिंदी, ऐसे और जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर और उसके बाद थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। तो आपके 6 पेपर हैं आपके, ये आपके कंपलसरी हैं, सभी के लिए हैं। और उसके अलावा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखना है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है। तो इनमें से कोई भी आपने जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रख सकते हो।
तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनकी लिस्ट है। तो यहाँ से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो लंबी सी लिस्ट है आपकी, और एग्रीकल्चरल, बॉटनी, जूलॉजी, लॉ, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिजिक्स, वेटरनरी साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे नाम हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जो आपका तैयार है, ठीक है। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे सजेस्ट करने में कि कौन सा सब्जेक्ट आप रख सकते हो और कौन सा स्कोरिंग हो सकता है। उसके अलावा जो है आपका ये पर्सनैलिटी टेस्ट भी है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया है। तो ये इसका सिलेबस है। बाकी प्रीलिम्स का सिलेबस हम देख लेते हैं। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है, पेपर 1 जीएस है। तो ये जीएस का सिलेबस है। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, स्टेट का जीके, ये सब आता है। और दूसरा जो है इसका, ये आपका सेकंड पेपर, जिसको जनरल स्टडीज़ पेपर 2, ये आपका सी सेट जैसा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका इंग्लिश और हिंदी भी आती है यहाँ पर, ठीक है। यूपी में इंग्लिश और हिंदी भी होती है, यूपीएससी में नहीं होती है। तो आपने सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। बाकी जो ये सिलेबस है, इसके आपको क्लासेस चाहिए ऑनलाइन, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारे बैच शुरू हो रहे हैं इसको लेकर। और अब हम बात कर लेते हैं। तो हाँ, जो इन्होंने सिलेबस भी देखो, इन्होंने क्या ना, मैथ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस भी यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो कि भाई आपने मैथ में भी क्या खास बातें हैं उन पर फोकस करना है। चलिए, तो उसके बाद ये हिंदी का सिलेबस भी इन्होंने बिल्कुल बता रखा है, 10th लेवल का है, ठीक है। तो इन सब की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। फिर आगे बात करते हैं, और अब बात करते हैं मेंस में। तो मेंस में क्या है, आपका हिंदी का पेपर है, ऐसे है उसमें, और आपका जीएस है और इंग्लिश है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। मेंस में इंग्लिश नहीं है, मेंस में सिर्फ हिंदी है और ऐसे है और आपके जीएस के पेपर है, जैसे कि मैंने अभी शेड्यूल आपको बताया था। चलिए, प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश आएगा। तो ये आपका जीएस 2 का सिलेबस है, और इसके अलावा ये आपका जीएस 3 का सिलेबस है। तो इनकी भी क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं। जो अभी मेंस होने वाला है 2019 का यूपी पीसीएस के लिए, उसके लिए भी हमारी क्लासेस चली हुई हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बाकी ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है, ये सब मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सब आप वीडियो पर देख भी नहीं सकते हो, ना ही नोट डाउन कर सकते हो। तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपकी यूपी पीसीएस के लिए वैकेंसी थी, तो आप इसको ज़रूर फिल करो। और 21 मई इसकी लास्ट डेट है, और 18 मई तक आपने जो है इसकी फ़ी डिपॉजिट करनी है, ऑनलाइन हो जाएगी। तो जैसे ही लॉकडाउन का टाइम चला हुआ है, तो आप घर पर बैठकर तैयारी करो। और आपको इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप हमारी kushmanda.com वेबसाइट पर डिटेल देख सकते हो, या फिर आप हमें जो है हेल्पलाइन नंबर्स पर हमारे कॉल कीजिए, ठीक है। पूरी मदद करेंगे, अच्छे से आपका तैयार होगा, और अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर पार निकलोगे। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।